Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have taught you exercise 7.4 complete. Now we will discuss exercise 7.5. Exercise 7.5 beta, in exercise 7.5, first question is given. ABC is a triangle. Locate a point in the interior of the triangle ABC which is equidistant from all the vertices of triangle ABC. मतलब हमें एक पॉइंट लोकेट करना है जो सभी वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो कंडीशन ये होती है बेटा, सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी। वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉइंट इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज वर्टिसेस। वर्टिसेस से इक्वी डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बेटा हम पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, कैसे? साइड का बिसेक्टर करके। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिखेंगे ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी। आफ्टर दैट ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का बिसेक्टर ए पर रख के आर्क लगाएंगे, बी पे रख के आर्क लगाएंगे, मिला देंगे इसको। ऐसे ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ बी सी, बी सी का आधा करेंगे। ऐसे ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ ए सी। तीनों एक जगह कट करते हैं बेटा। तो दीज आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑल वर्टिसेस। ये जो पॉइंट आता है जहां पर बिसेक्टर ऑफ ऑल साइड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट, दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दिस वर्टिसेस। तो ये जो है ये और ये बराबर डिस्टेंस होता है इस पॉइंट से। आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन करने साथ साथ लिखना है ड्रॉ कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ए बी सी। फिर लिखेंगे आप ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ साइड ए बी, बी सी एंड ए सी। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट ओ। ओ इज द इंटीरियर पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस। नाउ इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स। सेकेंड क्वेश्चन में हमें बताया है कि हमें ये बताना है कि हमें वो पॉइंट निकालना है जो सभी साइड से बराबर डिस्टेंस पे हो। ये तो वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे था और हमें दूसरा निकालना है साइड से। कंडीशन वही रखेंगे बेटा, ड्रॉ ए ट्राइंगल ए बी सी। वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड्स। नाउ वी हैव टू बिसेक्ट द एंगल A, B and C where they intersect each other. The point is equidistant from all the sides. Draw the bisector. बेटा open your compass with any radius. आपने किसी भी रेडियस से कंपास खोला, इतना आप कंपास खोल लेंगे और ये आर्क लगाएंगे। ये दोनों आर्क जहां भी कट करती है उनको मिला देंगे। ऐसे हम ड्रॉ द बिसेक्टर, ऐसे ही हम इसका बिसेक्टर करेंगे। यू नो वेरी वेल हाउ टू बिसेक्ट द एंगल। ऐसे आप थर्ड एंगल का भी कर सकते हैं बेटा। इतना ही कंपास खोल के आप दोनों आर्क लगाएंगे। जहां ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को कट करते हैं, ये तीनों एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस से है। किससे? साइड से। ये पॉइंट, ये और ये। O इज इक्वी डिस्टेंस E F G। O इज इक्वी डिस्टेंस ऑल साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। ओ जो है वो दोनों ही ट्राइंगल की सभी साइड से इक्वी डिस्टेंस पर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, केवल डिफरेंस याद कर लीजिए। ऑल द वर्ट से इक्वल डिस्टेंस दिखाना है तो आप साइड का बिसेक्ट करेंगे, और ऑल द साइड से इक्वल डिस्टेंस दिखाना है तो आप एंगल का बिसेक्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। Question number third is given here. In a park, people are constructed at the 3 points. The figure is that type. बेटा 3 पॉइंट दे रखे हैं। एक पार्क है मिलन पार्क, उस पार्क में 3 पॉइंट इस टाइप से दिए हुए हैं। एक पॉइंट है वेयर ए इज देयर द डिफरेंट स्लाइड्स एंड स्विंग्स फॉर चिल्ड्रन। जो पॉइंट ए है वहां पर क्या है? डिफरेंट टाइप के स्लाइड्स और स्विंग्स है जो बच्चों के लिए है। जो दूसरा पॉइंट बी है नियर विच इज मैन मेड लेक। जो दूसरा पॉइंट बी है वो किसके पास है? आदमियों की बनाई हुई जो लेक है, जो नेचुरल लेक नहीं है, जो मैन मेड लेक है वो है बेटा। एंड सी विच इज द नियर टू द लार्ज पार्किंग एंड एग्जिट। और जी सी है वो किस साइड है? जहां पर लार्ज पार्किंग का एरिया काफी बड़ा है और उसी के साथ से निकलने का रास्ता है। ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। हमें करना है वेयर शुड एन आइसक्रीम पार्लर बी सेट अप सो दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कैन बी अप्रोच। मतलब हमें एक पॉइंट लेना है किसके लिए? कि जहां पर हमें पार्लर खोलना है, आइसक्रीम पार्लर खोलना है,
तो वो पॉइंट वो होना चाहिए जो सभी से बराबर डिस्टेंस पर हो, क्योंकि अगर बराबर डिस्टेंस पे होंगे तो सभी उसी जगह जाएंगे। अगर इधर है तो इस साइड के इधर जाएंगे, इस साइड के कहीं और जाएंगे, तो दैट टाइप कंडीशन बन जाएगी बेटा। तो हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री वर्टिसेस। इन तीनों वर्टेक्स से जो बराबर डिस्टेंस पर होगा वो एक आइसक्रीम पार्लर का क्या होगा, पॉइंट होगा। तो वर्टेक्स से इक्वी डिस्टेंस के लिए हमें साइड का बिसेक्टर करना है। ऐसे ही हम लिखेंगे टेक 3 पॉइंट्स एंड ज्वाइन दीज, इनको ज्वाइन करेंगे। ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी। ड्रॉ द बिसेक्टर ऑफ एनी टू साइड, किन्हीं दो साइड का भी आप बिसेक्टर करके फाइंड आउट कर सकते हो। दो साइड का बिसेक्टर भी वही कट करेगा और तीन का भी। तो हम लिखेंगे ये पॉइंट आ गया, हम इसको ओ डी एच यू बी कोई भी नाम देंगे। हम लिखेंगे ओ इज द एनी पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज वर्टिसेस, जो इससे बराबर डिस्टेंस पर है तीनों से। हैंस द पार्लर इज सिचुएटेड एट द पॉइंट डी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल दीज 3 पॉइंट्स। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, बेटा इन द क्वेश्चन नंबर 4 हेक्सागोन इज गिवन ऑफ इट्स साइड इज 5 सेंटीमीटर ईच। एक रेगुलर हेक्सागोन गिवन है बेटा, जिसकी सभी साइड आपको 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। जैसे हमने ये एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया बेटा, इसकी सारी साइडें कितने हैं, 5-5 सेंटीमीटर की है। इसमें ये कहा है कि बताइए हाउ मैनी ट्राइंगल्स कैन वी मेक इन दिस फिगर, एंड द सेकंड फिगर इज गिवन हियर। जो सेकंड फिगर है वो इस टाइप से दी हुई है, जिसमें ये भी कैसे बन रही है, ये भी एक सभी 5-5 सेंटीमीटर की बन रही है बेटा। जो सभी साइड बन रही है ये 5-5 सेंटीमीटर की है। कहने का मतलब ये है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है बेटा, ठीक है। अब जब कोई रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर पेंटागोन, रेगुलर लेते हैं तो उसको जब हम ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं तो सभी रेगुलर बनते हैं। रेगुलर का मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे। 6 ट्रायंगल बन गए बेटा इक्विलेटरल। अब इसमें पोर्शन बनता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी सभी साइड कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो हम इसको शो करने के लिए हम एक अलग से ट्रायंगल बना लेंगे जो 5 सेंटीमीटर की होगी बेटा। अब देखिए 1 2 3 4, तो ये 5 पार्ट हो गए। ऐसे ही हम दूसरे में 1 2 3 4, ये भी 5 पार्ट हो गए। 1 2 3 4, ये भी 5 पार्ट हो गए। अब हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फोर्थ को फोर्थ से। ऐसे इस टाइप में फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। ऐसे इसको करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से और फोर्थ को फोर्थ से। ये सभी ट्रायंगल्स बनेगी और इक्वल बनेगी, क्योंकि आप 5 सेंटीमीटर की जब लेंगे तो बराबर डिस्टेंस में कट करेगी। अब एक पोर्शन में कितनी ट्रायंगल बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच कॉलम इज 25। इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी होगी, एक में 25 बन रही है तो ये कितने हैं, 6। ये हो गए 150 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर बेटा। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल तो ये हो गई, और जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो 6 ट्रायंगल ही ये हो जाएगी। ऐसे ये भी इक्वल है, तो इसमें 12 ट्रायंगल्स बन गई। इसमें लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 12 × 25 300, as the second figure has the more triangle. This is the optional exercise 7.5. Beta, you have to do this exercise with your pencil, scale and eraser and do neat and clean beta. That's all.